हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अनदर वीडियो। इसमें मैं बात करूँगी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, जो कि है जीएसएम के बारे में। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपने सुना होगा, इरिस्पेक्टिव आप किस मीडियम में वर्क करते हो, एक्रेलिक, ऑयल, वाटर कलर, चारकोल, डजंट मैटर, आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा जो कि है जीएसएम। सो जीएसएम का बेसिकली फुल फॉर्म होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। एंड इससे भी सिंपल भाषा में अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो कितनी थिकनेस है पेपर की, ये आपको जीएसएम बताता है। जितना हाई जीएसएम होगा उतनी ज़्यादा पेपर की मोटाई होगी, जितना कम जीएसएम होगा उतना पतला पेपर होगा। ये बेसिकली ये है जीएसएम की सारी झंझट जो भी है। इस वीडियो में मैं आगे आपको कुछ पेपर्स दिखाऊंगी, साथ में उनका जीएसएम बताऊंगी। कम से ज़्यादा की तरफ हम जीएसएम के बारे में बात करेंगे, और क्यों हम जीएसएम के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा पेपर बेस्ट है, किस जीएसएम के लिए आपको जाना चाहिए। अगर आप एक रियलिस्टिक आर्ट वर्क बनाना चाहते हो, किस मीडियम के लिए कौन सा जीएसएम प्रेफरेबल होता है। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। विदाउट अ फर्दर ड्यू आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द पेपर्स, जो पेपर मैं आपको जीएसएम के अकॉर्डिंग दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले है ये एक प्रिंटिंग पेपर। ये एक नॉर्मल पेपर है जो आपने देखा होगा आसपास, बिकॉज यही एक पेपर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इस पेपर का जीएसएम है, जो प्रिंटिंग पेपर का जीएसएम है, उसकी रेंज होती है अराउंड 70, 75, 80, 90 के बीच में। ऊपर जीएसएम के भी पेपर होते हैं, बट अगर आप एक सिंपल प्रिंटिंग पेपर मांगने जाओगे तो आपको जो जीएसएम मिलेगा वो 70 to 90 के बीच में ही होगा। ये है वो पेपर जो नॉर्मल होता है। तो बात करते हैं क्या इस पे आर्ट वर्क बनाया जा सकता है। आर्ट वर्क किसी भी पेपर पे बनाया जा सकता है, इवन इससे कम के ऊपर भी आर्ट वर्क बनाया जा सकता है। बट क्या वो रियलिस्टिक आर्ट वर्क होगा, क्या वो एक ऐसा पेपर होगा या एक ऐसा जीएसएम ब्रैकेट होगा जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी? नहीं। ये एक नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये दोनों सेम स्केचबुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों A5 स्केचबुक है फ्रॉम ब्रूस्ट्रो, और इसका जीएसएम है 160 जीएसएम की ये स्केचबुक है। ओके, 160 जीएसएम की ये स्केचबुक है। इसका मैं पेपर दिखा देती हूँ। ये थिकनेस रहेगी इस पेपर की, एज यू कैन सी। कंपेयर टू दिस काफ़ी मोटा है, क्योंकि इसका ऑब्वियसली जीएसएम ऑलमोस्ट इसके डबल है। ये वो जीएसएम है। ये एक काफ़ी अच्छा जीएसएम है अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी रियलिस्टिक आर्ट वर्क को बनाने के लिए। ये जीएसएम है जो आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। इस जीएसएम के ऊपर मैंने कुछ आर्ट वर्क्स बनाए हुए हैं स्टार्टिंग में, जो मैंने बनाए थे। मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि 160 जीएसएम में किस टाइप का आर्ट वर्क बन के आता है। इसके ऊपर ये मैंने एक काम किया हुआ है। ये मैंने 2022 का आई गेस ये वर्क है। ये चारकोल से किया हुआ है। मैंने इसमें एक ग्रेफाइट से भी किया हुआ है। जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये एक आर्ट वर्क है जो मैंने कम्प्लीटली ग्रेफाइट से किया है। ग्रेफाइट अब मैं यूज़ करती नहीं, बट पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं ग्रेफाइट ही यूज़ करती थी। ये एक आर्ट वर्क है जो मैंने ग्रेफाइट से बनाया था इस पर। एज यू कैन सी, इसमें काफ़ी अच्छा एक लेवल ऑफ रियलिज्म अचीव कर सकते हो आप। नेक्स्ट पेपर है ये मेनोरा का 180 जीएसएम का पेपर। अगर आपने पहले चैनल पे वीडियो देखी होगी अबाउट लूमिस मेथड, फ्रंट फेस, साइड फेस, 3/4 फेस, वो सारा मैंने इसी के ऊपर किया है, और मैं इस स्केचबुक को उसी के लिए यूज़ करती हूँ। बट मैंने कुछ बनाए हुए हैं छोटे आर्ट वर्क्स इसके ऊपर रियलिज्म के लिए। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये मैंने कुछ आई स्केचेस बनाए थे इसके ऊपर काफ़ी पहले, अगेन इस पेपर को ऑलमोस्ट टेस्ट करने के लिए। अगेन एज यू कैन सी, इसमें काफ़ी अच्छा एक लेवल ऑफ रियलिज्म आप अचीव कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए ये भी एक जीएसएम का ब्रैकेट है जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, 180, 110। बेसिकली अगर मैं इसको राउंड अबाउट करूँ, जो आप जीएसएम का ब्रैकेट एक ले सकते हो एज अ बिगिनर, वो होगा फ्रॉम 110 to 180 GSM, अराउंड दैट। 180 GSM इवन आप प्रोफेशनल वर्क्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल आई कैटेगराइज इट इन अ मोर ऑफ अ बिगिनर स्टेज। ये था 180 GSM। नेक्स्ट विल बी, ये है एक 200 GSM की स्केचबुक। एज यू कैन सी, ये 200 GSM की ही है। ये एक स्केचबुक है जो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट मैं आपको पेपर डिफरेंस के लिए आपको दिखाना चाहती हूँ। जो रियल में मैं यूज़ करती हूँ पेपर, जो कि 200 GSM का है, वो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, जो कि है फेब्रियानो अकेडमी 200 GSM, एंड दैट इज़ द पेपर दैट आई एम यूजिंग करंटली। और उसका रिजल्ट मैं आपको एक पिक्चर अपना आर्ट वर्क रिसेंट जो मैंने बनाया है वो डाल के दिखा दूँगी स्क्रीन पर, ताकि आपको एक आइडिया लग सके किस लेवल का रियलिज्म आप अचीव कर सकते हो। एक 200 जीएसएम एक बहुत अच्छा जीएसएम है अगर आप रियलिस्टिक आर्ट वर्क बनाना चाहते हो। 200 to 270 जीएसएम पे आप अब तक मैंने वर्क कर रखा है, तो मैं आपको एक वो ब्रैकेट बता सकती हूँ। अगर आपको एक प्रोफेशनल आर्ट वर्क बनाना है, आपको आर्ट वर्क सेल करना है, आपको कमीशन आर्ट वर्क बनाने हैं, तो उस जीएसएम को आप देख सकते हो। बिकॉज उस जीएसएम में ज़्यादा जीएसएम होने से सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप लेयरिंग ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद जो मैं आपको पेपर दिखाने वाली हूँ, ये जीएसएम दिखाने वाली हूँ, वो है 250 to 270 जीएसएम। ये एक मेरा
बेस्ट जो मैं बोलती हूँ, जो मुझे पसंद है इस पेपर पे या इस जीएसएम पे वर्क करना, वो है 250 to 270 जीएसएम। बिकॉज काफ़ी हैवी वेट पेपर होता है, काफ़ी अच्छी थिकनेस होती है, काफ़ी ईजिली आप लेयर्स डाल सकते हो, स्मूथ भी सर्फेस होता है, जो अगेन मुझे काफ़ी पसंद है। सो दैट इज़ द पेपर दैट आई रियली पर्सनली लाइक टू वर्क ऑन। सो ये है फर्स्ट, ये है ब्रूस्टो का ब्रिस्टल पेपर, अल्ट्रा स्मूथ सरफेस पेपर है, 250 जीएसएम का पेपर है ये, तो काफ़ी हैवी वेट थिक पेपर है। सो आई विल शो यू, इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है एज यू कैन सी। नाउ अगेन इन कंपैरिजन मैं आपको जो 70-80 जीएसएम का पेपर था उससे डिफरेंस दिखा देती हूँ। सो यू कैन सी ये काफ़ी थिक पेपर है। सो ये एक पेपर है जिसके ऊपर आप आराम से कितनी भी लेयर्स डाल सकते हो विदाउट एनी इशू और अ डाउट कि वो पेपर डैमेज होगा। अगेन आपको एक थोड़ा आइडिया देने के लिए मैंने इस पर एक आर्ट वर्क बनाया हुआ है, एक्चुअली मैंने काफ़ी बनाया हुआ है, उनमें से एक आर्ट वर्क है ये। ये भी मैंने काफ़ी पहले बनाया था, आई थिंक 2022 की ही है ये आर्ट वर्क भी, बट एज यू कैन सी ये मैंने कम्प्लीटली चारकोल से बनाया है एंड आप देख सकते हो किस लेवल का रियलिज्म मैं कर पाई हूँ ईजिली इसमें। सो नेक्स्ट पेपर है वो है 270 जीएसएम का एंड दैट इज़ माई दी फेवरेट पेपर। सो ये है ब्रिस्टल का, स्टेथमोर का ब्रिस्टल पेपर, जो कि है 270 जीएसएम का पेपर है ये, एज यू कैन सी। सो आई गॉट अ रोल ऑफ दिस पेपर एज वेल एंड ये एक पेपर है जो आपने मेरे 80% ऑफ द आर्ट वर्क में जो मैं पेपर यूज़ करती हूँ यही पेपर यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कोई आर्ट वर्क सेल करना है, अगर मुझे कोई आर्ट वर्क मुझे कमीशन आर्ट वर्क करना है, तो ये एक पेपर है जिसके साथ मैं ईजिली जा सकती हूँ, बिकॉज मैं जितने भी लेयर्स चाहूँ उस पेपर पे डाल सकती हूँ। अगेन इसमें एक आर्ट वर्क मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया है। सो दिस इज़ दी आर्ट वर्क, ये मैंने 2023 में बनाया था एंड एज यू कैन सी कितना ईजिली, कितना अच्छे से मैं इसमें लेयर्स डाल पाई हूँ, एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट इसके ऊपर लेकर आ पाई हूँ। सो दीज आर द पेपर्स एंड दिस इज़ ऑल अबाउट जीएसएम। सो इस वीडियो में मैंने पूरा ध्यान जीएसएम के ऊपर दिया है। नाउ जो मैंने ब्रांड्स बताया उसके अलावा भी आप दूसरे ब्रांड्स के साथ जा सकते हो, कीपिंग इन माइंड आपको कौन सा जीएसएम लेना है। एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको इशू ना हो कि आपको किस जीएसएम के साथ जाना चाहिए। तो समराइज एवरीथिंग मैं आपको वापस एक बता देती हूँ कि एज अ बिगिनर आप 100 to 180 जीएसएम के साथ ईजिली जा सकते हो, फॉर ए प्रैक्टिस स्केचेस, फॉर नॉर्मल स्केचेस, फॉर रियलिस्टिक स्केचेस इवन ईजिली आप जा सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल जीएसएम या प्रोफेशनल आर्टवर्क बनाना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए फ्रॉम 200 to 270 जीएसएम। इवन आप 300 जीएसएम के साथ भी जा सकते हो, बट 300 जीएसएम के बाद जो पेपर्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं वाटर कलर्स के लिए, बिकॉज इतनी थिकनेस आपको वाटर कलर की लेयर्स होल्ड करने के लिए चाहिए होती है। बट स्टिल इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये इस टाइप के चारकोल या ग्रेफाइट आर्टवर्क्स नहीं बना सकते हो, बट 200 to 270 जीएसएम ईजिली आप उसके साथ जा सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द जीएसएम एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको जीएसएम के साथ कोई भी डाउट ना हो, और जितना इसके कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जाता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। जीएसएम इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द पेपर एंड दैट्स ऑल दैट इट इज़. So yes, thank you so much for watching the video and I'll be coming up with other videos soon.